नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान और आप मंथन देख रहे हैं। अपने 2 दिवसीय दौरे पर भारत आए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दौरे का आज दूसरा दिन रहा और बहुत महत्वपूर्ण दिन रहा। यूं कहें कि भारत के लिहाज से बहुत फ्रूटफुल रहा। देश की राजधानी दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई। बड़ी खास मुलाकात रही। इस मुलाकात को सिर्फ एक राजनयिक घटनाक्रम कहना कम होगा। शुक्रवार का पूरा दिन जिस तरीके से लगातार समझौतों, प्रेस ब्रीफिंग, बिजनेस ऐलान और नए रोड मैप से भरा दिखा, उसने साफ कर दिया कि भारत रूस के रिश्ते एक बहुत बड़े और महत्वपूर्ण मुकाम तक पहुंचने को बेताब हैं। नौकरियों से लेकर व्यापार, ऊर्जा, सौर ऊर्जा से लेकर टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी से लेकर कूटनीति, हर फ्रंट पर दोनों देशों ने 26 ऐसे फैसले किए जिन्हें असल मायने में डील ऑफ द डिकेड कहा जा सकता है। इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। आर्थिक सहयोग कार्यक्रम 2030 के तहत दोनों देशों ने मिलकर $1000 बिलियन तक व्यापार और निवेश पहुंचाने का लक्ष्य भी तय किया है। इससे जहां भारत का एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ेगा, वहीं रूस को एशिया में एक बड़ा और स्थिर बाजार मिलेगा। भारत और रूस के बीच हुए नए समझौते सिर्फ औपचारिक सहयोग नहीं, बल्कि आने वाले दशक और दशकों की आर्थिक, रणनीतिक, राजनीतिक और सामरिक दिशा तय करने वाले कदम हैं। ऐसे में दूसरे देशों को पुतिन और मोदी का संदेश भी ये पुराने रिश्ते की नई उड़ान है, जो भारत को आर्थिक मोर्चे के साथ सुरक्षा और तकनीक के क्षेत्र में भी मजबूत करने वाला है। भारत और रूस के बीच हुए नए समझौते सिर्फ औपचारिक सहयोग नहीं, बल्कि आने वाले दशकों की आर्थिक और रणनीतिक दिशा तय करने वाले कदम हैं। मंथन में आज हम इसी पर बात करेंगे। भारत रूस के बीच हुए जो समझौते हैं और उनके जो पुराने संबंध हैं, बड़े प्रगाढ़ संबंध हैं, उनकी नई उड़ान कैसी होगी, इस पर हम बात करेंगे। पुनर्ने रिश्तों की नई उड़ान। 3 तस्वीरें स्क्रीन पर लाई हैं। बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। भारत और रूस दोनों के दृश्य। महात्मा गांधी का समाधि स्थल, बापू को नमन। शायद ही कोई दुनिया का कोई ऐसा राष्ट्राध्यक्ष आए जो बापू को बिना नमन किए जाए। ऐसा संभव नहीं है। ऐसा मुझे नहीं लगता कभी ऐसा हुआ है और न कभी आगे ऐसा होगा। दुनिया के तमाम देशों में महात्मा गांधी की प्रतिमाएं लगी हैं। भारत के जब राजनयिक और राष्ट्राध्यक्ष जाते हैं विदेश में, तो यही कहा जाता है कि ये गांधी के देश से आए हैं। और गांधी के देश से आने वालों को कुछ ज़्यादा तवज्जो मिलती है, कुछ ज़्यादा सम्मान मिलता है। आज राष्ट्रपति पुतिन भारत में थे, तो ऐसा कहाँ हो सकता था कि वो बापू को नमन ना करें। वो तस्वीरें हैं बापू की जो समाधि स्थल है राजघाट, वहाँ जाकर उन्होंने बापू को नमन किया, राष्ट्रपिता को प्रणाम किया। शांति के प्रतीक बापू। और इस वक्त जिस तरह दुनिया की स्थिति चल रही है, भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि ये गांधी का देश है। रूस यूक्रेन युद्ध काफ़ी 4 साल से लगभग चल रहा है, काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। और ऐसे में पुतिन का भारत आना और बापू की समाधि पर जाना, जो अहिंसा के प्रतीक हैं, एक नया संदेश दुनिया को दे रहा है। हैदराबाद हाउस की दूसरी तस्वीर है, जहां प्रधानमंत्री के साथ उनकी बैठक, बहुत महत्वपूर्ण बैठक, बड़ी फ्रूटफुल बैठक। और फिर उसके बाद राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये 3 तस्वीरें बहुत अहम हैं आज के लिए, दशकों के लिए। भारत और रूस मैत्री संबंधों की नए आयाम गढ़ने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। गौर से देखिए। हाँ, अब जो बड़ी महत्वपूर्ण बातें और हम आपको बताने जा रहे हैं, जो समझौते हुए हैं आज, वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। सहयोग और प्रवासन पर समझौता हुआ है भारत और रूस के बीच में। अस्थायी श्रम गतिविधियों पर समझौता हुआ है, ये बड़ी महत्वपूर्ण
तस्वीरें रहीं। स्वास्थ्य सेवा और मेडिकल शिक्षा पर समझौता हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण है। खाद्य सुरक्षा और मानकों पर एक समझौता हुआ है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। ध्रुवीय जहाज़ों पर भी समझौते हुए हैं, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। समुद्री सहयोग पर समझौते हुए हैं। इस तरीके से बहुत शायद कोई ऐसा क्षेत्र हो जो महत्वपूर्ण, उर्वरक के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण, क्योंकि यूरिया और डीएपी हमें रूस से मिलती है और इस बार थोड़ा सा दिक्कत थी। सहयोग और प्रवासन पर भी समझौते हुए हैं। तो कुल मिलाकर अस्थायी श्रम गतिविधियों पर भी समझौता हुआ। तो दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बड़ी बातें की, वो जरा स्क्रीन पर सुनिए। पुतिन की बड़ी बातें हैं। भारत रूस का बिजनेस एक साल में 12% बढ़ा है। पुतिन कह रहे हैं भारत को हथियार देते रहेंगे, नतीजों से हम संतुष्ट हैं। ऊर्जा क्षेत्र में हमारी साझेदारी बहुत सफल है, ये पुतिन साहब कह रहे हैं। भारत को रूस ईंधन की आपूर्ति करता रहेगा, यानी पेट्रोल की बात जो हो रही है। भारत को तेल बेचने को तैयार, आर्थिक सहयोग बढ़ाएंगे। यात्रा भारत रूस की रणनीतिक साझेदारी को और गहरा और गाढ़ा करेगी, ऐसा पुतिन कह रहे हैं। कुडनकुलम में भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है। 6 रिएक्टर यूनिट में से 2 ग्रिड से जुड़ चुके हैं और 8 बन रहे हैं रूस के सहयोग से। आतंकवाद के खिलाफ भारत और रूस हैं, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। भारत रूस की जो दोस्ती है ध्रुव तारे की तरह, एक नई शब्दावली का इस्तेमाल किया है। दुनिया एक बार फिर नई एक तरीके से शांति की दिशा में लौटेगी। प्रधानमंत्री पूरी तरह आश्वस्त हैं। भारत रूस के बीच संबंध मजबूत होने चाहिए, ऐसी बात पर जोर दिया है। एनर्जी सिक्योरिटी भारत रूस पार्टनरशिप पर एक अहम पिलर हैं दोनों। भारत रूस समझौते हर कसौटी पर खरे उतरे हैं, प्रधानमंत्री ऐसी बात कह रहे हैं। आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे दोनों मिलकर, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। यूरिया उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयास जारी रहेगा। तो इस तरीके की बहुत महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री ने कही हैं। आतंकवाद के खिलाफ दोनों देशों ने दृढ़ता दिखाई है कि हम इसका मिलकर मुकाबला करेंगे। तो कुल मिलाकर बड़ा महत्वपूर्ण रहा। मैं कल सुन रहा था पुतिन साहब का एक इंटरव्यू, जिसमें वो कह रहे थे कि हम ऊर्जा के क्षेत्र में भारत बहुत काम कर रहे हैं। हमारे देश की जो बड़ी ऊर्जा कंपनी है उसने यहाँ बहुत भारी निवेश किया है, बहुत बड़ा निवेश किया है ऊर्जा के क्षेत्र में, बिजली बनाने के क्षेत्र में, वो हम बनाने जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें वो कह रहे हैं, काफ़ी काम हो चुका है। तो इन परिस्थितियों के बीच में बहुत सारे समझौते विदेश मंत्री और भारत के और रूस के। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए ये तस्वीर बड़ी महत्वपूर्ण है। आत्मविश्वास से भरे हुए दोनों नेता, और एक आज का दिन भारत के लिए, भारत रूस मैत्री संबंधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण, बेहद महत्वपूर्ण। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं मंथन में। अनिल गोयल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, दिल्ली से जुड़े हैं, बहुत स्वागत। विजय कौशिक कांग्रेस के नेता दिल्ली से जुड़े हैं, बहुत स्वागत। फेना इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट बालेंद्र सिंह उद्योग जगत का प्रतिनिधित्व करेंगे इस कार्यक्रम में, बहुत स्वागत। मेडिकल क्षेत्र में क्या बातें महत्वपूर्ण हैं, इसकी जानकारी और इसका विश्लेषण डॉक्टर ब्रजलाल त्यागी साहब करेंगे, वो भी इस कार्यक्रम में आ गए हैं। रक्षा के क्षेत्र में क्या महत्वपूर्ण बातें हुई हैं, मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस कार्यक्रम में आ चुके हैं, बहुत स्वागत मेजर शाह आपका। और इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, विश्लेषक, संपादक महेंद्र सिंह दिल्ली से इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत महेंद्र जी आपका इस कार्यक्रम में। सभी मेहमानों का एक बार पुनः स्वागत, और तमाम देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि आज भारत रूस मैत्री संबंध एक नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसके लिए आज बहुत सारे समझौते हुए हैं, 19 कोर समझौते हुए हैं, बड़ा महत्वपूर्ण। इस पर चर्चा के लिए हम सीधे बालेंद्र सिंह की तरफ जाएंगे। फेना इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं, लंबे समय से उद्योग जगत में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं बालेंद्र सिंह, तमाम देशों की यात्राएं कर चुके हैं। भारत रूस व्यापार जो संघ है, या जो व्यापार मैत्री संघ है एक उनका, उस पर जो कल उनकी बैठक हुई थी, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हुई थी। उस सारी बैठकों में बालेंद्र सिंह मौजूद थे। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी उस कार्यक्रम में थे। पीयूष गोयल भारत की तरफ से थे, रूस के भी मंत्री थे वहाँ पर। तो रूसी उद्यमियों के साथ में, भारतीय उद्यमियों के साथ में जो मुलाकात हुई, आपस में आइडियाज़ एक्सचेंज हुए, ये बड़ा महत्वपूर्ण रहा। बालेंद्र जी, आज का दिन उद्योग जगत की दृष्टिकोण से, एक प्रोफेशनल के दृष्टिकोण से, चूँकि आप एक बहुत प्रोफेशनल भी हैं, उस दृष्टिकोण से कैसे देखते हैं बालेंद्र जी?
जी, देखिए, जो कल हमारी जो कॉन्फ्रेंस हुई, जो मुलाकात हुई रशियन प्रतिनिधिमंडल से, बहुत ज्यादा पॉजिटिव रही। और जैसा कि आपने बताया कि हमारा जो है मेडिकल एजुकेशन, फूड सेफ्टी, शिपिंग, ट्रांसपोर्ट, इन सब पर हमारे एमओयू साइन हुए। और दोनों कंट्रीज ने इकोनॉमिक विजन 2030 पे काम करने के लिए जो है ठाना है। और जैसा आपने बताया कि यूरिया प्रोडक्शन को लेकर भी डील हुई है। दोनों कंट्री मिलके यूरिया उत्पादन को बढ़ाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने रूसी नागरिकों के लिए 30 दिन का निशुल्क वीजा की घोषणा की है। और जो भी इलेक्ट्रॉनिक वीजा है उसके सिंप्लीफिकेशन के ऊपर बात हुई है। ग्रुप ट्रेवलिंग के वीजा के लिए को भी आसान बनाया जाएगा। इसके अलावा जो है हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो हमारी फ्रेंडशिप गिव पावर टू फेस ग्लोबल चैलेंजेस। और जो हमारा टारगेट है वो ये है कि 2030 तक हम $100 बिलियन को अचीव करेंगे। रूस ने जैसा कि पहले भी कहा है कि हम जो है ऑयल, कोल और गैस की सप्लाई निरंतर देते रहेंगे। जो भी दोनों कंट्रीज के बीच में जो रेगुलेशंस हैं उन पे बहुत काम करेंगे, जिससे कि हमारा व्यापार बढ़े। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी बढ़ावा देंगे। हमारे दोनों देशों के बीच में जो फ्लाइट्स हैं उनको भी इंक्रीज करेंगे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जो है लोग ट्रेवल करें, टूरिज्म बढ़े, व्यापार बढ़े। इसके अलावा जो है वो मॉस्को और न्यू दिल्ली मिलकर जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो इंडिया जी। और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इस पे काम कर रहे हैं हम। इसके बाद फिर ये बात हुई है कि हमारे दोनों, रूस और इंडिया के बीच में इमेंस पोटेंशियल है ट्रेड का, उसको हम उस अपॉर्चुनिटीज को जो है बुलाएंगे। बाईलेटरल रिलेशनशिप अपनी बढ़ाएंगे। हमने जो है गगनयान सेक्टर में काम किया है, माइनिंग सेक्टर में ग्रीन एनर्जी पे काम किया, हमने एआई पे काम करेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे काम करेंगे। फिक्की के चेयरमैन अनंत गोयनका जी ने कहा कि वी ट्रेड नॉट इन गुड्स, वी ट्रेड इन ट्रस्ट। बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। जी। इसके जरा अलावा बालेंद्र, जरा जो है दर्शकों को ही मैक्सिम बताइए उनकी बात को ओरेस्किन जो जरा। डिप्टी बालेंद्र, चीफ। मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। जो फिक्की के चेयरमैन ने कहा उसको डिकोड करके सरल भाषा में दर्शकों को समझाइए। देखिए, फिक्की के चेयरमैन जो है अनंत गोयनका जी ने कहा कि हम जो है व्यापार, गुड्स का व्यापार नहीं कर रहे हैं। हम जो है ट्रेड कर रहे हैं ट्रस्ट में। एक आपसी जो है हमारे संबंधों को बढ़ावा दे रहे हैं। हम अपने एक एक दूसरे पर विश्वास के तहत हम जो है ट्रेड कर रहे हैं। जी। बहुत बड़ी बात कही है। जी। इसके साथ ही उन्होंने जो है मैक्सिम ओरेस्किन, जो डिप्टी चीफ स्टाफ ऑफ द प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव ऑफिस ऑफ रशियन फेडरेशन है, उन्होंने कहा कि इंडिया इज ए सिग्निफिकेंट ग्लोबल प्लेयर। बहुत बड़ा आज इंडिया जो है ग्लोबल प्लेयर है। और कोविड के दौरान वैक्सीनेशन में जो है जो इंडिया ने बहुत मेमोरेबल रोल अदा किया था। और उन्होंने कहा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर पे हम काम कर रहे हैं। टाटा मोटर्स और महिंद्रा के साथ बात चल रही है। आईटी सेक्टर में टीसीएस और विप्रो के साथ बात चल रही है। और उन्होंने कहा कि हम नेक्स्ट ईयर ट्रेड फेयर लगाएंगे रशिया में, और सबको आमंत्रित किया है इस पे। ये बड़ी महत्वपूर्ण, और बड़ी पीयूष महत्वपूर्ण गोयल जी है। ने कहा, बहुत महत्वपूर्ण बात है, पीयूष गोयल जी ने कहा कि हम जो है इस अपॉर्चुनिटीज को बिल्कुल बनाएंगे। हम लोग सब नेक्स्ट ईयर जो ट्रेड फेयर रशिया में जाएंगे, से ज्यादा लोग जाएंगे। हम अपने बॉर्डर्स को खोलेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे रेगुलेशंस को, और हमारी पार्टनरशिप ग्रो करेगी। उन्होंने कहा कि जो इंडियन इकोनॉमी जो है, जो अभी $4 ट्रिलियन है, वो 2047 तक, जब हमारा जो है अमृत काल है, $35 ट्रिलियन तक इसको पहुंचाएंगे हम। अच्छा। इसके अलावा उन्होंने कहा, देखिए, हमने जीएसटी के लॉज को सिंप्लीफाई किया। हमने टैक्सेस के रेट को कम किया है। हमने लेबर लॉज जो है, जो 29-4 लेबर कोड में कर दिया है। हमने ऐसा माहौल बनाया है कि दूसरे दो देश भी यहाँ पे आके अच्छा व्यापार करें। उन्होंने कहा कि हमने राइट कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ क्रिएट किया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किया है। एक बड़ा लाइटर मोड में उन्होंने कहा कि देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में मेरा नाम जोकर से जो है राज कपूर जी ने जो है इंडिया और रशिया के साथ हमारा सहयोग रहा। और उन्होंने एक लाइटर मोड में कहा कि फिल्म आवारा के सॉन्ग्स अभी भी वहां बहुत लोकप्रिय।
हाँ, वो एक तो मेरा जूता है धन्यवाद। जापानी, पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, जी फिर जी भी दिल है हिंदुस्तानी। जी जी वो तो हम लोग बचपन से जी जी सुनते आ रहे हैं। बालेन जी, आपने जी बड़ी पुरानी याद है, कपूर साहब की याद दिला दे, अब मैं अब आ रहा हूँ। वो गाने आज भी गूंजते हैं। बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही। जी 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 तो बहुत जी जी बालेन सिंह ने बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही। एक प्रोफेशनल के तौर पर, उद्योग जगत के प्रतिनिधि के तौर पर उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें रखी, और मुझे लगता है कि बहुत कुछ भारत और रूस के बीच होने जा रहा है। मेजर अली शाह की तरफ मैं रुख करूंगा। मेजर अली शाह, रक्षा क्षेत्र में जो बातें हुई हैं उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? अनम्यूट करिए मेजर अली शाह। मेजर मोहम्मद अली शाह, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, ऑडिबल नहीं है आप। मेजर अली शाह का ऑडियो मुझे लगता है गड़बड़ कर रहा है। डॉक्टर त्यागी की तरफ मैं जाऊंगा और मेजर अली शाह का ऑडियो ठीक कराया है। डॉक्टर त्यागी, मेडिकल के जी क्षेत्र में किस तरीके से इस यात्रा को देखते हैं? जो कुछ बातें हुई हैं, कुछ समझौते हैं, उसको किस तरीके से देखते हैं? हम लोग कैसे करें? क्योंकि पढ़ाई को लेकर पहले बहुत दिनों से ये हम लोग देखते रहे हैं कि हमारे छात्र रूस में पढ़ने जाते थे, यूक्रेन में पढ़ने जाते थे, और बहुत सारी जी चीज़ें होती रहती थी शिक्षा के क्षेत्र में। तो शिक्षा, चिकित्सा और अनुसंधान, इन क्षेत्रों में किस तरीके से नई उम्मीदें हम क्या देख पा रहे हैं? वो देखिए, जो बेस्ट मेडिकल एजुकेशन रूस दे रहा है हमारे बच्चों को, वो बहुत सस्ते दर में दे रहा है एज कंपेयर टू अमेरिका और यूरोप, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 1/3 है। दूसरी बात यह है कि रूस ने जो भी चीज बनाई है मेडिकल क्षेत्र में, आप स्पुतनिक को देखिए, उसका कोई बैड इफेक्ट नहीं आया। जिसने भी स्पुतनिक लगाई थी कोविड में, उसके बाद अभी एक एंटी कैंसर वैक्सीन डेवलप की है जो फर्स्ट टाइम रूस ने की है जी, और उसका ह्यूमन ट्रायल होना है। उसमें से कुछ हमारे देश के लोग भी जाएंगे, उनके ऊपर ट्रायल होगा उनका। मैं समझता हूँ ये भी कोई फेल होने वाली वैक्सीन नहीं है। अगर हम उसमें अच्छी दवाइयों के बारे में बात करें तो थाइमोजन एक इम्यूनिटी के लिए दवाई है जो रूस में ही मिलती है, और ये साल्ट इतना अच्छा है इम्यूनिटी के लिए कि कोई इसके सामने कोई साल्ट सामने आता नहीं है। एक मूमियो है जी, जो मूमियो है वो भी इम्यूनो स्टिमुलेंट है, एंटीवायरल्स है, जो वायरस को मारने वाली दवाइयां हैं। उसमें एक रिया मिलोवीर दवाई है जो रूस सप्लाई करता है और कोई और देश उसको बनाता भी नहीं है। वो बेस्ट है। मेडिकल इक्विपमेंट्स जो रूस सस्ते देता है एज कंपेयर टू जर्मनी, वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है भारत के लिए। और जो मेडिकल एजुकेशन के साथ साथ जो नहीं हॉस्पिटलों डॉक्टर त्यागी, हम लोग उपकरणों के मामले में या कंपोजिशन के मामले में, कंपाउंड के मामले में चीन पर नहीं ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि अमेरिका पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं? रहे थे, लेकिन अब क्या होगा अगर हमारे इनके साथ अच्छा टाई अप होता है रूस के साथ, तो बेस्ट फार्मास्यूटिकल एजेंट हम अच्छे रेट पर उनसे ले पाएंगे। जो हम चाइना से ले रहे हैं रॉ मटेरियल्स, वो इतना अच्छा नहीं है जितना रूस का है। जी जी, तो ये सब हमें बेनिफिट्स मिलने जा रहे हैं आने वाले टाइम में। सबसे बड़ी बात है जो मैं सब दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे पूरा संसार डरता है, और रूस ने कैंसर की वैक्सीन बना के एक रिवॉल्यूशन लाया है रूस। जी जी जी, बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी, तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि मेडिकल के क्षेत्र में, मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। लेकिन एक चीज़ डॉक्टर साहब, ये दिक्कत होती है कि अगर यूक्रेन और रूस से कोई पढ़कर आता है तो फिर भारत में उसको मान्यता, और फिर आपकी जो यहाँ की संस्था है उसका फिर एक नया झंझट शुरू हो जाता है। फिर वो नहीं, उसको झंझट मान्यता कुछ नहीं नहीं देती, होता फिर है, वो, एक एग्जाम देना पड़ता है। हाँ, तो अभी भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं क्या हम उनकी डिग्री पर? नहीं,
और उनका एजुकेशन बहुत अच्छा है। एमसीआई की बात कर रहा हूं मैं। एजुकेशन बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक एग्जाम उनको देना पड़ता है जो हमारी मेडिकल काउंसिल लेती है, बस दैट्स ऑल। अच्छा, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, स्टूडेंट अच्छा काम करते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक बात है। जी। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, मुझे लगता है कि मुझे सुन पा रहे हो। मेजर साहब, रक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से हम रूस की तरफ देख रहे हैं, और दोनों का कॉपरेशन, ये जो समझौते आज सामने आए हैं, इसको किस दृष्टिकोण से आप देख रहे हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट? देखिए, पहली बात तो कि जब प्रधानमंत्री के पास, नरेंद्र मोदी साहब के पास राष्ट्रपति पुतिन साहब आते हैं और हमारे प्रधानमंत्री साहब उनको बड़े अच्छे तरीके से गर्मजोशी से मिलते हैं, रिसीव करते हैं, घर हैं, रेड कारपेट एक ही गाड़ी में जाते हैं, सीधा प्रधानमंत्री निवास में जाते हैं। हमने बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे थे, कोई 20 समझौते के बारे में, 18 समझौते के बारे में, 9 समझौते के बारे में, ये होएगा वो होएगा। सबसे बड़ी बात होती है जब हम आस लगा के बैठते हैं, हम एक्सपेक्टेशन लगा के बैठते हैं कि अब ये होने वाला है। अब हमारी उम्मीदें बढ़ गई हैं, अब हमें लगता है कि अब ये होने वाला है, वैसा होगा। हम कौन होते हैं प्रेडिक्ट करने के लिए कि भाई हम अब ये होएगा वो होगा। राष्ट्रपति पुतिन साहब हिंदुस्तान में आए, जब वो भी 4 साल के बाद, 2 दिन के लिए 28 घंटे से लेके 30 घंटे हुए होंगे, जब रूस और यूक्रेन का जंग चल रहा है, तो समझौतों की बात हमने बहुत आस लगा के, हम देखिए S-400 की बात करते हैं पहले तो, क्योंकि S-400 एक ऐसा कारगर इक्विपमेंट है जिससे हर कोई कनेक्ट कर पाएगा। हर किसी ने सुना है इसके बारे में, जिसने सुना भी नहीं था पहले, ऑप सिंदूर के बाद सबने सुन लिया है। इतनी जानें बची हैं। तुर्की ने ये इक्विपमेंट रूस से लिया था, अमेरिका ने उस पर सैंक्शन लगा दिए। हिंदुस्तान को भी ये था, खतरा था, रिस्क था सैंक्शन लगने का, लेकिन हिंदुस्तान ने जाके S-400 लिए, जाने बची। रूस हमारा बहुत पुराना पार्टनर रहा है, और बल्कि अप्रैल 1947 से, यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले का। तो हमने फिर भी लिया। उसके बाद अब टेक्नोलॉजी चीज ऐसी है, अब एडवांस करते हैं उसको। तो S-500 हमने बोला कि भाई ठीक है, S-500 की बात करते हैं अब आगे रूस से। तो कई ऐसे समझौते थे जो केवल डिफेंस ही नहीं, बल्कि डिफेंस पार्टनर तो रह चुका है, बल्कि प्रधानमंत्री, बल्कि राष्ट्रपति पुतिन साहब ने बोला है कि जो ऑयल सप्लाई है हिंदुस्तान की, वो जारी रहेगी जी अनइंटरप्टेड। जी। अब ये है कि लोग बोलेंगे कि भाई हाँ वो तो दे रहे हैं, लेकिन हम नहीं ले रहे, हमने कम कर दिया है कच्चा तेल, सस्ता तेल रूस से। ले तो रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई, लोग कहेंगे कि अमेरिका के दबाव में आ गए कहीं पे। अरे ले तो रहे हैं, अगर अमेरिका के दबाव में आना होता तो हम या तो पूरा ही बंद कर देते, हम लेते ही नहीं। हमारी दोस्ती रूस से दिली दोस्ती है, अनकंडीशनल दोस्ती है, बिना किसी लालच की दोस्ती है। और रूस के भी इकोनॉमिक मिनिस्टर ने बोला है कि वो चाहेंगे कि रूस का पूरा मार्केट मैक्सिमम हिंदुस्तान के गुड से हो। तो केवल डिफेंस सेक्टर ही नहीं, ओवरऑल मैं कहूंगा कि इट वाज, कोई लोग कहेगा कि भाई मैं निराश हो गया, कोई कहेगा कि मैं अच्छा, ठीक है अच्छा नहीं, हुआ। मैं तो मेजर कहूंगा मेजर शाह, डिफेंस के क्षेत्र में कुछ आज बात हुई, कोई समझौता, कोई चीज आपको ऐसा लगा जो एक इंडिकेट कर रहा हो कि भविष्य में कुछ हम प्राप्त करेंगे या हम बेहतर करेंगे, ऐसा कुछ लगा आपको? जी देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। चाहे फाइटर विमानों की बात कर लीजिए आप, चाहे आप जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट हैं, बात तो पाइपलाइन में थी। हमको लगा कि भाई हाँ, ये बहुत सी चीजें, बहुत से समझौते यहाँ पर होंगे, मगर हो सकता है कि भाई बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई वो निराश हो गए। और मुझे लगता है कि नहीं, इट वाज ओवरऑल, केवल डिफेंस ही नहीं, अगर हम ओवरऑल देखें हाँ, इनकी विजिट, ओवरऑल ज्यादा आई थिंक। महत्वपूर्ण है, ओवरऑल ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ, जी हाँ, ठीक करेक्ट। बात है, ठीक बात, ओवरऑल महत्वपूर्ण है। केवल हमको ये थोड़ी कि केवल हथियार ही चाहिए, भाई हथियार से हमारा जीवन थोड़ी चलता है। तो कुल मिलाकर बड़ा महत्वपूर्ण, केवल हथियारों से जीवन नहीं चलने वाला है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमें साझेदारी निभानी है रूस के साथ में, एक रिश्तों को एक नया आयाम तक, नई उड़ान तक ले जाना है। एक ब्रेक ले रहे हैं।
ब्रिक्स से लौट आए हैं। भारत रूस मैत्री और रिश्तों की नई उड़ान। आज बहुत सारे समझौते हुए, अपना अपना देखने, सोचने, समझने का नज़रिया। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि एक समग्र रूप से जो समझौते हैं वो भारत रूस के बीच व्यापार को बढ़ाएंगे। चिकित्सा, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में एक बहुत साथ साथ चलने वाले हैं और व्यापार भी बहुत बढ़ने वाला है। ऐसी संभावना है, ऐसे संकेत आज जो रूसी राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे के दरमियान मिले, तो ये बहुत महत्वपूर्ण आज भारत की दृष्टि से और रूस की दृष्टि से, दोनों की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण आज का दिन रहा है। हमारे साथ लगातार मेहमान जुड़े हुए हैं। विजय कौशिक कांग्रेस के नेता हैं, उनकी तरफ जाते हैं। विजय कौशिक, आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण रहा है और हर दृष्टिकोण से एक अलग तरीके से चीज़ें हुई हैं और हम इस मैत्री संबंध को बहुत आगे ले जाने के लिए उत्सुक भी हैं। और रूसी राष्ट्रपति ने इस बात को भी कहा है कि ना, हम पीछे हटने वाले नहीं और भारत हमारा बड़ा टेस्टेड और ट्रस्टेड एलाई है और बहुत सारे समझौते भी हुए हैं। विजय कौशिक, जिस तरह मोदी जी अपने भाषणों में बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, तो दो देशों के संबंधों में इस तरह की बातें एक आम बात है अगर रिश्ते अच्छे हैं तो। पहली बात। दूसरी बात, हमें ये नहीं देखना है कि भाई दूसरे देश के हमारे साथ क्या हित हैं। हमें ये देखना है कि क्या हम अपने हितों को बढ़ावा दे पा रहे हैं, क्या हम अपने ज्यादा फायदे ले पा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी रोज चिल्लाया करते थे कि भाई जिस देश की मुद्रा का अवमूल्यन होता है, गिरती है, उस देश का स्तर गिरता है, उस देश का ये नुकसान, वो नुकसान, प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा गिरती है उसके साथ। अब जो रुपए की कीमत है वो डॉलर के मुकाबले 90 रुपए को क्रॉस कर गई। तो आप कितने ही संबंध बना लीजिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, रुपए की गिरती कीमत का नुकसान हमें रूस के साथ भी है, अमेरिका के साथ भी है, हर किसी से है। यानी कि हम अपने देश को एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे मुद्रा के मामले में, हम ये मानते हैं। पहली बात। दूसरी बात, अमेरिका ने घोषणा की कि भाई भारत जो है तेल आयात कर रहा है। तो सबसे पहली बात तो हम विपक्ष के तौर पर मोदी जी से बार बार पूछते रहे कि भैया हमारे देश ने कौन सा आयात किया है रूस के साथ में ऑयल, उसके बारे में डिटेल दें, क्योंकि वो तेल सरकार के नाम पर अडानी अंबानी ने आयात किया और विदेशों में बेचा। जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो कमाया अडानी अंबानी ने और उसका जो नुकसान है वो देश को झेलना पड़ा। अगर हमारा देश ऑयल खरीद कर बेचता डायरेक्ट तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, हमें खुशी होती। लेकिन चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए फिर अमेरिका जितनी बार भी इस देश के बारे में तमाम तरह के जहर उगलता रहा, उसका सीधे तौर पर कभी भी मोदी सरकार ने जवाब नहीं दिया। जी कुछ कह रहे हैं क्या आप? नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आप ही कहिए, बोलिए। तो उसका भी मोदी सरकार ने कोई सीधे सीधे जवाब नहीं दिया। अब जहां तक रशिया से दोस्ती की बात है, लोग कह रहे थे अभी कि भाई वो हमारी बिगर स्वार्थ की दोस्ती है। ये सब झूठ बातें हैं, कहने की बात है। तब जितने भी संबंध हैं वो परिस्थितिवश होते हैं और परिस्थितिवश ही निभाए जाते हैं। किसी समय में चाइना और रशिया आपस में विरोधी थे, आज चाइना और रशिया मित्र हैं और अमेरिका के खिलाफ है। उन परिस्थितियों में आज अगर हमारा चाइना के साथ कोई मतभेद होता है, जैसे कि उसने अरुणाचल प्रदेश पर दावा ठोक दिया है चाइना ने, उन परिस्थितियों में रशिया चीन के खिलाफ कितनी हमारी मदद करेगा, ये सब मुद्दे बड़े टेक्निकल हैं जिनके जवाब सरकार के पास नहीं है। लेकिन हम ये समझते हैं कि अगर हमारा राष्ट्र मजबूत है तो कोई भी देश हमारा मित्र हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। आज चाइना एक तरफ हमारा दुश्मन है, दूसरी तरफ उससे हमारा व्यापार घाटा 100 अरब डॉलर को क्रॉस कर चुका है। इसके बाद भी हमारी मजबूरी है कि रेयर अर्थ मटेरियल के लिए हम चाइना के ऊपर डिपेंड है। कभी भी वो हमारे देश को झटका दे सकता है। जो हम सोलर एनर्जी और तमाम तरह की एनर्जी की बात कर रहे हैं, सोलर वाहनों की बात कर रहे हैं, सब में जो तत्व यूज होते हैं, कोबाल्ट है और तमाम तरह की चीजें हैं, उसके ऊपर आज भी हम चाइना के ऊपर डिपेंड हैं।
तो सबसे बड़ी बात यह है, मैं ये समझता हूँ आज राष्ट्र हमारा कमजोर हो रहा है, क्योंकि हमारे देश की मुद्रा का अवमूल्यन हो रहा है। हमारे देश के नागरिक जीवन यापन करने के लिए विदेशों में, रशिया में भी जाकर मरने के लिए तैयार हैं और मारे जा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में रशिया की तरफ से हमारे भारतीयों की भी इस तरह की वीडियो आई है जो ये कह रहे हैं कि उन्हें धोखे से युद्ध में झोंक दिया गया है बगैर तैयारियों के, और मरने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। तो भाई जब रशिया के साथ बातचीत हो रही थी तो इन मुद्दों को भी बीच में लाया जाता और इन बात पर भी चर्चा होनी चाहिए कि भाई जो अमेरिका हमारे ऊपर पाबंदी लगा रहा है कि उनसे हम रशिया के साथ संबंध निभाते हुए किस तरह से ठीक है। निपटेंगे, इन पर भी चर्चा होनी चाहिए थी। हाँ, बहुत वो बहुत कुछ जी जी जनता को मूर्ख बनाने का काम चल रहा है, और जो इसके खिलाफ आवाज उठाएगा वो देशद्रोही कहलाएगा। ठीक है। विजय कौशिक ने कांग्रेस पार्टी का व्यू पॉइंट रखा। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर अनिल गोयल हैं, हाँ अनिल गोयल साहब, बहुत सारी बातें अभी कांग्रेस के नेता ने कही। उन्होंने कहा कि भाई अगर हम आर्थिक रूप से जो चीज़ें हैं उनको भी हम देखते, डॉलर की बात उन्होंने की है कि भाई डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है, उसको लेकर क्या चीज़ें हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि भाई बहुत सारे वीडियोस अभी आए हैं रूस के यहाँ भारतीय जो तमाम वहाँ कामकाज को गए थे उनको एक तरीके से बंधक जैसा बनाकर उनको लड़ने के लिए भेज दिया। इस पर भी कहीं ना कहीं कोई बात हो जाती, क्योंकि वो भारतीय हैं, हमारे नागरिक हैं। इस तरह की कई बातें कांग्रेस पार्टी के नेता ने अभी कही हैं, अगर आपने सुना हो। और इस पूरी यात्रा पर आप क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं अनिल गोयल? मनोज जी, मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूं कि जिसको नकारात्मक दिखाई देता है वो नकारात्मक ही सोचेगा, सकारात्मक सोच ही नहीं सकता। इसलिए जो मेरे कांग्रेस के भाई ने कहा है वो इस बात को दर्शाता है कि ये सिर्फ नकारात्मक सोच रखते हैं, ये देश के बारे में सोच नहीं रखते। एक बात, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो अपना समझौते हुए हैं, 19 समझौते हुए हैं और हर क्षेत्र में समझौते हुए हैं। जैसे कि मेरे पूर्व वक्ता भी कह रहे थे कि भाई एक ही युद्ध का ही नहीं, बाकी क्षेत्रों में भी हमें एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता है। तो हमने सबके साथ सहयोग करे, टोटल 19 समझौते हमारे साथ में हुए हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात हुई है कि आतंकवाद के ऊपर भारत रूस एक साथ खड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सबसे बड़ी जो उपलब्धि है, जैसे डिफेंस क्षेत्र में, ट्रेड में, इकोनॉमी में, न्यूक्लियर में, इन सब में जो करा है, तो अगर बाई चांस कल कोई भी विपत्ति आती है तो जैसे 1971 में रूस हमारे साथ खड़ा था, हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक इस बात का उसको विश्वास है कि अगर रूस से समझौता हुआ है तो वो पॉजिटिव समझौता हुआ है, सही समझौता हुआ है और वो समझौता पूरी तरीके से मान्य होगा, धोखेबाजी कहीं नहीं है। और उसको और मजबूती प्रदान करी गई है। अब जिसमें 96% करेंसी हम अपनी करेंसी में भी व्यापार करेंगे, अब ये इस बात को नहीं देख रहे हैं। आज की परिस्थिति में जो भी समझौते हुए हैं वो देश उससे हित अगर में रुपए हुए की हैं। कीमत बढ़ जाती बोलने है दीजिए, तो हम बोलने आपकी दीजिए, बात बोलने का दीजिए। स्वागत करेंगे। कौशिक साहब बोलने दीजिए, मना नहीं कर रहा। कौशिक साहब कौशिक जी बोलने दीजिए पहले हमको। जी बोलिए। हैं, तो कांग्रेस के टाइम में रुपए की कीमत क्या थी? कांग्रेस के टाइम में रुपए की कीमत क्या थी? 39 से 69 रुपए हुई है। कांग्रेस शासनकाल में 39 से 69 हुई है। को क्रॉस करके खुश हो जाएंगे। सर आप दो, कौशिक जी बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, कोरस मत करिए। विजय कौशिक बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। विजय कौशिक उनको बोलने दीजिए, आपस में डिबेट मत करिए, बोलिए। निश्चित तौर पर है कि ये जो इन्होंने डॉलर की बात भी कही है तो ये टेम्परेरी है। इसका भी बहुत बड़ा कारण है कि अमेरिका ने जो हम पर टैरिफ वार करा है, और टैरिफ वार करने का जो हम उसका शांतिपूर्वक, हम धैर्यपूर्वक उसका रास्ता निकाल रहे हैं। हम बिना हबड़ाधड़ी के इस बात का रास्ता निकाल रहे हैं टैरिफ के ऊपर, और हम अमेरिका जैसी ताकत को के दबाव में नहीं आ रहे हैं। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती कि हम किसी के आगे दबाव के नहीं झुक रहे हैं। अपनी देश, हमारी आज जीडीपी जो है 7% प्लस चल रही है। इससे ज्यादा जीडीपी और क्या चाहिए? और पूरे हिंदू विश्व में सबसे बड़ी जीडीपी हमारे पास है। आप किस बात की बात करें? आज देश, पहले हर चीज देश आयात करता था, आज देश निर्यात करता है। कांग्रेस के टाइम में कांग्रेस के मंत्री ने लोकसभा में कहा था कि हम जेट विमान भी नहीं खरीद सकते। आज हम रक्षा के सौदे पर हम S-400 खरीद रहे हैं, राफेल खरीद रहे हैं, बड़े बड़े समझौते कर रहे हैं।
आज हम रक्षा सामग्री भी अपने देश में बना ही नहीं रहे, निर्यात भी कर रहे हैं। आज पूरा विश्व हमारे रक्षा सामग्री पर विश्वास कर रहा है। तो जिस तेजी से चारों तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है, वो कांग्रेस को खल रहा है, कांग्रेस को अखर रहा है। कांग्रेस को कहीं ना कहीं इनमें भी कमी निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई कमी निकाल करके पार्टी को बदनाम कराया जाए, देश को बदनाम कराया जाए। तो इसलिए मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं कि ये जितने भी सब समझौते हुए हैं। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, बिल्कुल मैं पूरा मौका जितने देता भी हूँ आराम से समझौते, बोलने का, बोलिए। ये जितने भी समझौते हुए हैं हमारे देश हित के लिए हुए हैं। हमारे अंदर बहुत बड़ी गर्व की बात है। और इन समझौतों से अगर बेचैनी है तो अमेरिका में बेचैनी है, बेचैनी है तो चीन में बेचैनी है, बेचैनी है तो पाकिस्तान में बेचैनी है। यानी निश्चित तौर पर सारी परिस्थिति देख करके भारत हित में जो फैसले हुए हैं ये काबिले तारीफ है, और इस सब की पूरी तरीके से तारीफ होनी चाहिए। अच्छा गोयल साहब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने बातें अपनी रखी, बड़ी महत्वपूर्ण बातें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनिल गोयल ने रखी। अभी एक स्थिति एज्यूम कर रहे हैं, अभी विजय कौशिक कह रहे थे कि अगर चीन से हमारा कोई झंझट होता तब क्या अब उम्मीद करेंगे रूस आपके साथ खड़ा रहेगा? अरुणाचल प्रदेश में आए दिन झंझट होता रहता है, कभी कभी उस पूरे राज्य को ही चीन अपने नक्शे में दिखा देता है, तब की स्थिति पर क्या कहेंगे आप? 100% रूस हमारे साथ रहेगा। और रूस जो है स्वाभाविक दोस्त है हमारा। रूस से मित्रता कोई सौदेबाजी के अंदर नहीं है। नहीं तो ये बिल्कुल मित्रता तो स्वाभाविक पुरानी दोस्ती है, है। 2014 की मित्रता नहीं है ये मित्रता तो बहुत पुरानी है। इसकी नींव तो बहुत पहले रखी गई थी। जिनको आप कह रहे हैं कि जिनके पेट में पचता नहीं नींव, तो उन्होंने लोगों ने रखी होगी इसकी। जब हम सुई बनाने की स्थिति में नहीं थे तब भी हम इसी अकड़ के साथ में रहते थे। मनोज जी, मेरा एक कहना है, दुर्गेंद्र चौहान जी। रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ। रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका ने पूरा दबाव बनाया कि रूस से तेल न खरीदा जाए। भारत ने रूस से तेल खरीदा, यानी वो अमेरिका के दबाव में नहीं आया। और रूस को भी ये पता है कि उस विपत्ति काल में हमने जब रूस को चारों तरफ से पाबंदियां लग रही थी, तो उसमें हमने रूस से तेल खरीद करके कहीं ना कहीं रूस की मदद करी है। हाँ, और निश्चित तौर पर हम एक दूसरे के स्वाभाविक दोस्त हैं। यहाँ पर कहीं कोई मतलब सौदेबाजी नहीं है, मार्केटिंग नहीं है कि भाई सौदेबाजी। ठीक बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात कह कि सौदेबाजी नहीं, रिश्ते हैं और बड़े महत्वपूर्ण रिश्ते। महेंद्र सिंह की तरफ मैं रुक करूंगा। महेंद्र सिंह, आज के जो ओवरऑल समझौते हुए हैं, अभी कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने अपने अपने जो रुख हैं वो स्पष्ट किए। मेजर मोहम्मद अली शाह ने बहुत सारी बातें की हैं इन्होंने, लेकिन वो रक्षा के क्षेत्र में कोई ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई रक्षा के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो तमाम हम लोग 3-4 दिन से कह रहे थे ये वो, तो वो चीज़ें क्या हम कहीं मिस कर रहे हैं या फिर आगे पाइपलाइन में होंगी? और इस पूरे समझौतों को और इस मैत्री को आप किस तरीके से देख रहे हैं? जी दुर्गेश जी, ये बहुत मैं इसको बड़ा महत्व दे रहा हूँ। और मैं जो एग्रीमेंट्स देख रहा हूँ उसमें हर फील्ड में कुछ ना कुछ एग्रीमेंट्स हुए हैं। और रक्षा क्षेत्र में मैं बता दूं कि दो बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हुई हैं। एक तो रेलॉस एग्रीमेंट हुआ है जिसमें कि म्यूचुअल मिलिट्री लॉजिस्टिक्स का एक दूसरे देश मतलब यूज कर सकते हैं, यानी हमारे मिलिट्री बेसेस, एयरपोर्ट्स, हमारे जितने रूट्स हैं उन सब का लॉजिस्टिक सपोर्ट्स, वो रिपेयर, रिफ्यूलिंग, ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। ये हमारे कई देशों के साथ भी हैं, उसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और तमाम देश शामिल है, जापान। तो ऐसे ही हमने रशिया के साथ इस तरीके का एग्रीमेंट किया। ये बहुत स्ट्रेटजिक एग्रीमेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये हमारे साथ हुआ है। एक दूसरा, हमें एक न्यूक्लियर सबमरीन और मिल गई है लीज पर। उसका इस्तेमाल अब, यानी इंडिया 2 न्यूक्लियर सबमरीन का इस्तेमाल करेगा वो लीज पर। तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। बाकी जो हथियार हैं, हथियार तो सभी बेचना चाह रहे हैं। आप हथियार आज के समय में अमेरिका भी बेचना चाह रहा है, रूस भी बेचना चाह रहा है। ये तो खरीदार के ऊपर निर्भर कर रहा है कि और वो भारत खरीदे या भी अब नहीं। बेच रहा है। भारत भी बेच है। रहा है, बिल्कुल। और भारत के लिए भी एक अलग मार्केट है जो उतने महंगे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं जो अमेरिका से या जर्मनी से, तो वो भारत से ले रहे हैं। तो भारत भी बेच रहा है। तो वो तो है ही, लेकिन हम जो एडवांस लेवल के जो हथियार हैं, वो इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है। और उसको लुभाने के लिए फ्रांस है, जर्मनी है, अमेरिका है, रूस है, सब हैं, वो सब देना चाहते हैं।
अब हमारे हमारे जो डिफेंस के एक्सपर्ट्स हैं वो परख के लेते हैं कि हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना है। अमेरिका भी आप देखिए, जब अमेरिका कितना उत्साहित था कि आप हमसे लीजिए, हमारे लीजिए जेट्स, हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स ने अभी तक हामी नहीं भरी। हालांकि शायद कल एक बड़ा समझौता हुआ है किसी चीज को लेकर के। तो ये है। दूसरा ये देखा जाना चाहिए कि जो विजन 2030 एग्रीमेंट हुआ है, जो कि लीगली बाइंडिंग है, $100 बिलियन का हमें व्यापार को बढ़ाना है वहां तक, बायलैटरल ट्रेड को, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा एलएनजी और ऑयल की सप्लाई का जो 2035 तक का एग्रीमेंट हुआ है, और वो भी जिस रेट में, मतलब जो सब्सिडाइज्ड रेट है, डिस्काउंटेड रेट है, उस पे हमें वो 2035 तक मिलता रहेगा। तो ये हमारी जो एनर्जी की जरूरत है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें वहां से सस्ता ऑयल मिलेगा। इसका फायदा ये होगा कि जो खास तौर पर ईरान पे डिपेंडेंसी थी हमारी, या नहीं महेश सिंह, इस जगह थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूं। अभी कांग्रेस के मित्र ने इस बात को कहा कि ये दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि रूस से हमें बहुत तेल मिल रहा है, हम खरीद रहे हैं, हम उनकी मदद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन मदद हम उद्योगपतियों की कर रहे हैं क्या, कि यहां से खरीदा वहां बेच के उनकी जेब में पैसा जा रहा है, और भारत से उसका क्या फायदा हो रहा है तेल से? ये कांग्रेस के मित्र सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं भारत सरकार अगर बेचती उस तेल को तो सरकार के पास मुद्रा आती, पैसे आते। रूस से लेके अंबानी अडानी या कोई भी उद्योगपति वो बेच देगा तो फिर उसको लाभ मिल रहा ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ी बात समझने वाली बात है हाँ। कि उद्योग भी भारत ही है, उद्योगपति भी भारत ही है। भारत कोई सरकार सिर्फ भारत नहीं होती है। भारत के नागरिक, भारत के उद्योगपति, भारत के हर एक चीजें, वो सब भारत ही होते हैं। उद्योगपति अगर नहीं, वो ठीक उद्योग है, नहीं करेगा, वो बात आपकी हम सहमत है कि भाई उद्योगपति कहीं दूसरे देश के नहीं, हमारे ही हैं। लेकिन एक प्राइवेट, एक सरकार नाम की कोई चीज होती है। अगर सरकार के पास कोई चीज आ रही है, वो सीधे सरकार का मतलब सरकार की जेब में आ रही, अब वो किसी उद्योगपति की जेब में जा रही, फिर सरकार की जेब में टैक्स के रूप में आ रही, तो उसका मैक्सिमम जो लाभ है वो तो उद्योगपति ले जाएगा ना महेंद्र सिंह। नहीं, उद्योगपति नहीं ले जाएगा। उद्योगपति को डबल टैक्सेशन होता है। एक तो इंपोर्ट जब करता है तो टैक्स देना है, एक्सपोर्ट करता है तो टैक्स देना है, उसके बाद इनकम टैक्स देना है, उसके बाद रोजगार भी उससे जनरेट होता है। हमें समझना होगा कि हमें उद्योगपतियों के खिलाफ ही थोड़ी मानसिकता रहती है। हमें समझना होगा रोजगार जो बहुतायत रोजगार देते हैं वो सब उद्योगपति देते हैं। अगर मान लिया कोई अडानी, अंबानी या कोई भी चीज खरीदेगा तो अपने उनके बेटा बेटी मिलकर तो बनाएंगे नहीं उसको। उसके लिए लोग चाहिए होंगे, वो लोग भारत से लेंगे, भारत में रोजगार जनरेट होगा। तो ये बहुत हर एक पॉइंट पे हर एक देश को फायदा होता है। ठीक बात है। मतलब इसका मतलब ये जो विपक्ष के लोग सवाल उठा रहे हैं ये बेमानी है, इसका कोई मतलब नहीं है। उसका जो उठाने का जो तरीका है वो दूसरे तरीके का होना चाहिए, वो अलग तरीका होना चाहिए। वो अगर आप सीधे को टारगेट करेंगे तो कांग्रेस के समय में ही तो सारे उद्योगपति बने। तो आप सोचिए ना, कोई टाटा, बिरला, बजाज, ये क्या बीजेपी के शासनकाल में आए क्या? ये सब तो कांग्रेस के शासनकाल से ही आए हुए। और उद्योग नहीं होते तो हम अभी स्टोन एज में होते। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए किसी को, किसी भी पार्टी को कहता हूँ, सरकार को। और वही जहाँ कांग्रेसी सरकारें हैं तो क्या वहां पे अडानी प्रोजेक्ट नहीं लगा रहे हैं क्या? बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। तो कभी ये ठीक है, राजनीतिक तौर पर वो अपना विरोध करे, लेकिन कई चीजें ओवरऑल हम इसको देख रहे हैं कि जो तेल का समझौता है बड़ा महत्वपूर्ण है और एक लंबे समय तक हमें एक ऊर्जा की हमारी जरूरत को पूरा करेगा। और रूस पे हमें भरोसा करना चाहिए। कांग्रेस ने ही इसकी नींव डाली थी रूस की, कोई बीजेपी ने नींव नहीं डाली थी दोस्ती की। पंडित नेहरू ने नींव डाली थी उसको। जब हमारे पास जब संकट था तो रूस ने अपनी सबमरीन भेजी दी थी ना हमारे लिए। तो रूस हमेशा हर मौके पे खड़ा रहा, हर जगह पे आपके पीओके पर वो वीटो लगाता ही रहा ना हमारे। और कौन सा देश था इस दुनिया में जो वीटो लगाता रहा? कोई नहीं रहा हमारे साथ। तो आपको ये समझना चाहिए कि आप चीन से समझौता नहीं कर रहे हो। आप चीन धोखाधड़ी कर रहा, धोखा किया उसने। आप रूस से बात करो। तो रूस पे बात करने के लिए कांग्रेस को तो अपने पुराने रिश्ते आगे करने चाहिए कि देखिए साहब, ये तो दोस्ती हमने रखी थी, ये दोस्ती की नींव हमने रखी थी और हमने बहुत समय तक उसको निभाया, आगे ले गए, वो सारी चीजें। ये पॉइंट लेना चाहिए। कोई नया नहीं है कि 2014 से रूस के साथ, भारत के साथ संबंध अच्छे हुए हैं। मैंने वही तो कहा कि 2014 से नहीं हुए तो बहुत पुराना मसला है। हाँ बिल्कुल, ये तो जमाने, बल्कि ये स्वतंत्रता से पहले के रिश्ते हैं। मैं तो ये कहूंगा बहुत पुराने रिश्ते हैं।
तो इसको हमें इम्पोर्टेंस देना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि एलओपी को नहीं मिलने दिया, ये गलत बात रही है, तो इसको मुद्दा बनाना चाहिए था कि विपक्ष के नेता को क्यों नहीं मिलने दिया गया। इस तरीके की चीजें हो सकती। बाकी रूस पे डाउट करना मुझे नहीं लगता नहीं, कि मुझे कोई लगता बहुत है कि इस अच्छी तरह कहीं बहुत गंभीरता से किसी ने इस बात को कहा भी नहीं, रूस पर डाउट किया नहीं, एलओपी वाले मसले पर। अभी हाँ विजय हाँ कौशिक कह रहे बिल्कुल थे, बिल्कुल। तो मैंने रेफरेंस दिया, विजय कौशिक एतराज कर रहे थे कि ये हाँ पैसा तेल बेचकर कहीं किसी की जेब में जा रहा, उस पर मैंने कहा और किस तरीके से इसको देख रहे हैं महेंद्र सिंह, जो आज के समझौते हुए हैं और पुतिन की यात्रा को? हाँ बिल्कुल। और फर्टिलाइजर जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, पोटाश, उसके लिए बहुत बड़ा समझौता हुआ है, तो 10 साल के लिए, तो वो भी एक हमारे लिए। दूसरा, हमारा डी डॉलराइजेशन को जो मैं बात कर रहा था, कल भी बात कर रहा था, तो रुपए मीर प्रोग्राम के तहत पेमेंट सिस्टम एक है, उसके तहत बात हुई, यानी कि अब हम रुपए और रूबल में हम वो करेंगे। तो आप सोचिए कि $100 बिलियन का अगर ट्रेड होगा और वो बिना डॉलर के होगा, तो हमारे लिए अच्छा है ना, कि हमारी डॉलर पे डिपेंडेंसी कम होगी। जी जी। और हमारे लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी कि इसी तरीके से हमारे पास एक सी रूट का, नॉर्दर्न सी रूट का समझौता हुआ है। चेन्नई में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के, चेन्नई या दूसरी कुडमकुलम है, वहां पर पावर प्लांट के बारे में बात हो रही। तो इस तरीके। दूसरा एक और देखिए, 50,000 साल में लेबर, वो लेबर क्या कह लीजिए, स्किल्ड लेबर कह लीजिए, या थोड़ा और अच्छे आईटी और हेल्थ केयर के जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए 50,000 हमें हमारे लोगों को रूस में नौकरियां मिलेंगी। अमेरिका हमारे लोगों को रोकना चाह रहा है। अमेरिका हमारे सबसे जो एकदम बिल्कुल एलीट हैं प्रोफेशनल्स, उनको लेना चाह रहा है। वो भी हम पैसा दे करके वहां जाना चाह रहे हैं। रूस कह रहा है कि हम आपको, जैसे सऊदी अरब में लोग जाते हैं काम करने, वैसे रूस कह रहा है आप हमारे यहाँ आइए। तो हमारे यहाँ जो एक बेरोजगारी है, उसको 50,000 कम से कम रोजगार वहां पर हमें मिलेंगे, हमारे लोगों को मिलेंगे। तो ये भी मैं मानता हूँ कि जिस तरीके से हमारे पास लेबर सरप्लस है, तो हमें और हो इनको सकता भी है कि कहीं ना भविष्य में कहीं। महेंद्र सिंह, अमेरिका जैसी स्थिति हो, जैसे भारतीय अमेरिका में जाकर काम काज करते, उस तरह की स्थिति रूस में डेवलप हो जाए, ऐसी भी उम्मीद है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, और बेहतर हो सकता है रूस के साथ संबंध, क्योंकि रूस के साथ कल्चरली हम कोरिलेट करेंगे और इंफीरियरिटी नहीं होगी। अभी अमेरिका में जाते हैं तो क्या होता है, वहां पर सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी का बहुत कुछ रहता है, क्लास एक रहता है। यहाँ पर वैसा कुछ नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पर तमाम समय से, मतलब जमाने से हम लोग एक दूसरे को भाई भाई की नजर से देखते हैं, हिंदुस्तानी और रशियंस। तो वो एक अलग नजरिया वहां होगा। और अगर आप सोचिए कि यहाँ जो अमेरिका ब्रेन जा रहा है हमारा इंडिया का, वो अगर रूस जाएगा, तो रिटर्न गिफ्ट के तौर पर रूस से हमें बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं। अभी अमेरिका हमें रिटर्न गिफ्ट के तौर पर कुछ नहीं देता, बल्कि जो अमेरिका जाता है वो अमेरिकन हो जाता है, उसकी मजबूरी है। वो इंडियन आइडेंटिटी के बजाय वो अमेरिकन आइडेंटिटी चाहता है वहां पर। तो ये बहुत सारी चीज लॉन्ग टर्म हमें देखना चाहिए, आगे के 100 साल 50 साल को नजर में रखते हुए देखना चाहिए कि रूस के साथ हमें अमेरिका से बेहतर आउटपुट मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, वो सारी चीजें होंगी जो कि कभी धोखा ना देने वाली चीजें। अब दोनों तरफ से दोस्ती होना जरूरी है, सिर्फ एक तरफ से नहीं। तो रूस तो आगे हाथ बढ़ाता रहा है और बढ़ा रहा है। अब इंडिया को उसको पॉजिटिवली आगे देखना चाहिए और बढ़ना चाहिए। और मेरा मानना है कि इससे चाइना का जो संकट है हमारे साथ, वो धीरे धीरे समय के साथ वो कम हो जाएगा, क्योंकि चाइना को भी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बननी है, और उसको काउंटर करने के लिए हमें भी ताकतवर होना है। तो हम कैसे हो सकते हैं? अमेरिका के दम पे तो नहीं हो सकते कम से ठीक कम, बात है। तो रूस के दम पे हम हो सकते हैं। न्यूक्लियर सबमरीन किसने दी? क्या अमेरिका ने, जापान ने, फ्रांस ने, किसी ने दी क्या कि आप ले लीजिए? बीच पे हमें रूस ने दे रखी थी, और वो हमारी बहुत बड़ी समुद्र में ताकत है। अभी एक हमें और मिल जाएगी तो हमारे लिए और बहुत बड़ी ताकत होगी। उसके बाद हमें टेक्नोलॉजी वहां से ट्रांसफर होती है। आज हम जो ब्रह्मोस बेच रहे हैं, जिसका हम डंका पीट रहे हैं, तो वो कहाँ से आई? कहाँ की टेक्नोलॉजी है? वो रूस की टेक्नोलॉजी है। तो आप सोचिए, S-400 ने जिसने देश की इज्जत बचाई, लाज बचाई, हमें गर्वान्वित महसूस किया, वो कहाँ की टेक्नोलॉजी है? तो ये बहुत सारी चीजें हैं, हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए और इसको स्वागत करना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, जो रियल मुद्दे हैं उस पे आपको निश्चित तौर पर काउंटर करना चाहिए, पूरे दमखम के साथ काउंटर करना चाहिए कि ऐसा, और आगे बढ़ाना चाहिए। दोस्ती कांग्रेस की ही बनाई हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई कांग्रेस के लिए कुछ निगेटिव देखने की जरूरत होनी चाहिए, और देख भी नहीं रहे हैं वो।
तो एक मैं मानता हूं कि एक अच्छी विजिट है जो हुई है, और देश के लिए हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो बहुत अच्छा है। और अगर हम वहां से सस्ते में हमें तेल 10 साल तक और आगे मिलेगा, हमारा गैस हमें 10 साल तक और आगे मिलेगी सब डिस्काउंटेड रेट पे, तो अच्छा ही है ना। और देश के व्यापारी भी वहां से खरीद के लाएंगे, दूसरे देश को बेचेंगे, तो फायदा तो देश को ही होगा। हाँ, ठीक अंततः बात है, ठीक सारा बात है, ठीक बात है। हम व्यापारी समुद्र तो में हमारे ही सारी है ना। नदियां तो और अल्टीमेटली व्यापार तो व्यापारी के माध्यम से ही होगा। सारी दुकान सरकार थोड़ी खोल कर बैठ जाएगी। धनिया मिर्चा की सारी दुकानें सरकार खोल देगी तो दिक्कत हो जाएगी ना। फिर सरकार दुकानें नहीं खोल सकती, व्यापारी ही व्यापार करेगा। ठीक बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बातें हुई हैं इस समझौते में। फेना इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट बालेंद्र सिंह लगातार हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। बालेंद्र जी, अब चर्चा बिल्कुल अंतिम चरण में है और आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है भारत के दृष्टिकोण से। हम इसको देख रहे हैं, जैसे अभी महेंद्र सिंह ने कहा कि बहुत सारे प्रोफेशनल 50,000 प्रोफेशनल वहाँ जाएंगे। तो क्या जैसे अमेरिका में जाके भारतीय बहुत अच्छा कमाते हैं, अच्छा अपना जीवन स्तर करते हैं, अपने देश को भी विदेशी मुद्रा देते हैं और बड़ी तादाद में भारतीय अमेरिका में प्रोफेशनल्स हैं, तो क्या भविष्य में रूस में भी अमेरिका जैसा सीन आप लोग देख रहे हैं? और जैसे महेंद्र सिंह ने कहा कि ज़्यादा टेस्टेड और ट्रस्टेड है रूस, वहाँ मतलब उस तरीके का नहीं है, इन्फेरिटी सुपरियरिटी वाला मसला नहीं है, रूस हमें भाई समझता है। एक मसला ये है। दूसरा, जितने एफर्ट रूस के साथ डाले गए या रूस हमारे साथ डाल रहा है, अमेरिका के साथ जो डेंट हुआ व्यापार का, वो क्या आप मानते हैं कि उससे उसकी भरपाई होती दिख रही है आपको? बालेंद्र, अनम्यूट करिए। बालेंद्र जी अनम्यूट करिए, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। सुन पा रहे हैं? हाँ जी, बोलिए। हेलो। बोलिए। हाँ, देखिए, जैसा एम्प्लॉयमेंट हम भारतीयों को यूएस में मिला है, वैसा ही रूस मिलेगा। और रूस ने जो है बड़ा रेस्पेक्ट दिखाया है भारतीयों के लिए, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा जो भी समझौते हुए हैं, इनको बड़ा पॉजिटिव तरीके से देखना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है कि दोनों देशों की तरफ से जो है, जो गवर्नमेंट है वो भी अच्छी तरह से ये सोच रही है कि हमारा व्यापार बढ़े। इसके अलावा जो प्रतिनिधि मंडल आया था, उसमें जो इंडस्ट्रियलिस्ट वहां से आए थे, उन्होंने बड़ा इंटरेस्ट दिखाया है। अच्छा। आज जो है फिक्की बायर सेलर्स की मीट हुई जी। बायर सेलर्स की मीट हुई है, और उसमें जो है, जो वहां पे बायर्स हैं, उन्होंने इंडियन जो है जो भी ट्रेड में बड़ा इंटरेस्ट दिखाया है, और उन्होंने जो है वो यहाँ से चीजों को लेने में बड़ा इंटरेस्ट दिखाया है। तो मैं कहूंगा कि बहुत अच्छी शुरुआत है ये, और इस अपॉर्चुनिटीज का हमको फायदा उठाना चाहिए। और हमारा जो व्यापार, जो बायलैटरल व्यापार है, ये बढ़ा है, बढ़ता रहेगा। और जैसा हमारा टारगेट है कि 2030 में 100 बिलियन पर हम पहुंचेंगे, तो हम अवश्य ही पहुंचेंगे। अच्छा, ये धन्यवाद। डेयरी बालेंद्र, एक छोटा सा और सवाल, फिर मैं कार्यक्रम को खत्म करूंगा। डेयरी और एग्रीकल्चर, इस क्षेत्र में भी कुछ संभावनाएं देख रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, दोनों में जो है वो बहुत सारी संभावनाएं हैं। एग्रीकल्चर में जैसे हमने बताया कि यूरिया, जैसा आपने बताया था कि यूरिया के उत्पादन पे हम लोग साथ साथ काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर, फूड सेफ्टी, इस पे ऑटोमोबाइल, इन पे सब पे, और एआई, इन पे दोनों देशों का बहुत ज्यादा फोकस है, और इन पर हम बहुत अच्छा अपना जो है वो बिजनेस करने जा रहे हैं। ठीक बात है, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। अनिल गोयल साहब, विजय कौशिक साहब, बालेंद्र सिंह, डॉक्टर ब्रजलाल त्यागी, मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, महेंद्र सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों का जिन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को सुना, समझा और अपनी कोई राय बनाई होगी। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है भारत और रूस के मैत्री संबंधों को लेकर। 19 समझौते हुए हैं सारे क्षेत्रों में, और कम से कम 10 साल 15 साल इस तरह को लेकर समझौते हुए। तो रूस हमारा टेस्टेड और भरोसेमंद पार्टनर है। हमारे उसके रिश्ते आज़ादी के पहले से हैं, जैसा कि भी तमाम पैनलिस्ट ने इस बात को कहा। तो रूस जो कहता है वो करता है, और एकमात्र रूस ही एक ऐसा देश है जो हर संकट में हमारे साथ खड़ा रहता है। हमें साजो सामान, चाहे वो मिलिट्री हो या फिर जो आम चीज़ें हमारी ज़रूरत की हों, वो अगर हम कष्ट में आते तो हमें देता है, हमें मदद करता है।
और हमारे साथ बराबरी का रिश्ता निभाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। हमें धमकाता नहीं है, हमें टॉर्चर नहीं करता। एक ऐसा साझीदार जिसके साथ इतने सारे समझौते हों, तो मुझे लगता है बहुत उम्मीद के साथ देखना चाहिए। भारत भी 4 कदम आगे बढ़कर इस तरीके की दोस्ती को निभाता है। तो अभी एक पैनलिस्ट बालेन सिंह ने इस बात को कहा कि मेरा नाम जोकर, वहाँ के जो रूस के एक प्रतिनिधि आए थे, उन्होंने इसका जिक्र किया कि फिल्म राज कपूर की आवारा के गाने अभी भी रूस में बजते हैं। मेरा नाम जोकर का वो गाना अभी भी है, मेरा जूता है जापानी, पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो हमारा दिल ही हिंदुस्तानी है और हम वही रिश्तों के आयाम को छुएं, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।